गंजबासौदा में जीवन में सत्कर्मों से जोड़ने वाला सद्गुरु ही हमें ईश्वर से मिला सकता है। हमारे जीवन में जब सत्कर्म जुड़ेंगे तो हमारा चित्त चरित्र निर्मल होगा और हम ईश्वर की भक्ति पाने के लिए अधिकारी बन जाएंगे। यह तभी संभव है जब हम सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग उपदेशों पर चलकर उनका जीवन में अनुसरण करें। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हमें भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा की याद दिलाता है जिसमें गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। यह बात जिवाजीपुर स्थित बाबा जगन्नाथ दास संस्कृत विद्यालय वेदांत आश्रम में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित प्रवचन श्रृंखला में जगत गुरु डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह भी सिखाता है कि गुरु का अर्थ केवल वह व्यक्ति नहीं जो हमें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाता है। गुरु कोई भी हो सकता है। हमारे माता पिता जो हमें जीवन का पहला पाठ पढ़ाते हैं, हमारे मित्र जो हमें सही राह दिखाते हैं, या वह प्रकृति जो हमें हर पल कुछ नया सिखाती है। गुरु वह है जो हमें प्रेरणा देता है, जो हमें अपने अंदर की कमियों को सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और जो हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर हमें अपने गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनके उपदेशों को केवल सुनना ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें न केवल अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, बल्कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री वीर सिंह रघुवंशी, क्षेत्रीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी, पत्रकार कैलाश सक्सेना, ओम प्रकाश चौरसिया, ब्रज किशोर सुहाने, घनश्याम सुहाने, सौरभ सुहाने, तरवन रघुवंशी, प्रकाश महेश्वरी सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही और धर्म लाभ लिया। महाराज की वजह द्वारा मैं भूल जाता हूँ। महाराज द्वारा क्या है 58 उपाधियां महाराज जी को धीरे धीरे करके मिली है। और बचपन के बारे में बताया था। जब महाराज जी घर पे आए, मैं तो बापुदा में जब महाराज जी आए, जब तक कुछ महाराज जी बताना चाहता हूँ कि महाराज जी आज जगत गुरु की पदवी पर पहुंचे हैं, ब्रज में नहीं पहुंचे। महाराज जी ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत तपस्या किया है, बहुत त्याग किया है। महाराज जी ने नौलखी मंदिर में पूजा तो की है, तो महाराज जी पूजा नहीं होने वाले में मेरा मन है कुछ का। आज भी मैं कहता हूँ, अगर किसी ने ईमानदारी पूर्वक भगवान की पूजा की, कितना करीब का संबंध होता है इस पर। केवल उनको मूर्ति ना मानेगी, पत्थर की मूर्ति या धातु की मूर्ति, अगर वास्तव में कोई भगवान उनको मान ले तो निश्चित रूप से बड़ी कृपा होती है। जैसे आप किसी से देंगे, तुलना देंगे तो कोई श्रेष्ठ वस्तु से देंगे। और वो ये बताना चाहते हैं कि उस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ है, तो वस्तुएं कौन बोले, जो ऋतुएं हैं उन ऋतुओं में जो सर्वश्रेष्ठ ऋतु है वो वर्षा ऋतु को बताते हैं। कहते राम नाम पर वर्ण सावन भादव मास, वर्ण नाम सिंगा नाम नाम संसार। राम नाम के जो 2 अक्षर हैं वो सावन और राम नाम रकार और मकार, वो सावन और भादव। तो वो वसंत ऋतु से भी ज्यादा महत्व इन 2 महीनों को दे। सावन और भादव, अगर वो वसंत ऋतु को ज्यादा महत्व देते तो फिर राम नाम का महत्व वसंत ऋतु से कहीं तरह कहीं से निकालता। पर वो कहते हैं कि वसंत ऋतु में जो हरियाली आपको दिखाई पड़ती है, वसंत ऋतु में जो पुष्प आपको दिखाई पड़ते हैं, खिले हुए फूल, जो आम और मंजरियां आपको दिखाई पड़ती है विकसित, जो वृक्षों में हरितमा प्रकृति दिखाई पड़ती है, और जो इतना ही नहीं, जो त्रिविध प्रकार की हवा चलती है, शीतल मंद सुगंध, ये सब किसकी देन है? कहते हैं वसंत ऋतु की, वर्षा ऋतु की देन है। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।